जी जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, जो भी मेरा छोटा मोटा इंट्रोडक्शन है। माय नेम इज जिशान हसन। एसीसीए एसीसी एफिलेट। और अराउंड मुझे एसीसी की टीचिंग वगैरह करते हुए अराउंड 16+ ईयर्स हो चुके हैं, 16 साल से ज्यादा हो चुके हैं। अ, उसके अलावा मेरा कॉर्पोरेट सेक्टर में भी एक्सपीरियंस है। ठीक है, डिफरेंट ऑडिट फर्म्स इंक्लूडिंग बिग फोर ऑडिट फर्म और मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में एज एन फाइनेंस एसोसिएट वगैरह मैंने काम, मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस है। उसके अलावा मेरा जो एक है सेशन और शौक भी है कि जी पब्लिक स्पीकिंग वगैरह का। ठीक है, तो मैंने वेरियस यूनिवर्सिटीज वगैरह में जो है किए मैं पब्लिक स्पीकिंग सेशन। तो अब क्योंकि जाहिर है, अब एक आइडिया ये लगा है कि यार सेशंस भी जो है, जिस तरह क्लासेस ऑनलाइन वगैरह होती हैं, इस तरह ये सेशंस भी जो है वो ज्यादातर ऑनलाइन किया जाए कि लोगों को के लिए जो है वो जी जी इजीली हो सके। ठीक है, जी। तो ये है मेरा छोटा सा एक नाकिस सा इंट्रोडक्शन। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली क्या है कि हाउ टू मैनेज योर एसीसीए विदाउट फैमिली सपोर्ट। तो थोड़ी सी अगर आपको अपने प्रोफेशन के बारे में थोड़ी सी कदर दी जाए तो इन पाकिस्तान पाकिस्तान के लिहाज से अगर बात करें तो पाकिस्तान में जो एक स्टैट्स है कि अराउंड 13% जो है हम हमारे डॉक्टर्स हैं इन टोटल पॉपुलेशन। जो है वो टोटल 13% डॉक्टर्स आते हैं। अगर इंजीनियर की परसेंटेज देखी जाए तो अराउंड 10.8% है। ठीक है, और सीए, पाकिस्तानी सीए आई कैप अराउंड 0.004% लोग पाए जाते हैं। अगर ओवरऑल एसीसीए मेंबर्स की परसेंटेज देखी जाए पाकिस्तान में, वो अराउंड है 0.0145%। ठीक है, तो जाहिर है, इसका मतलब है इसका बेनिफिट भी है। और बेनिफिट क्या है कि ऑब्वियसली आपको करियर अपॉर्चुनिटीज वगैरह बेहतर मिलती हैं। बेहतर जो है आपके पास वर्किंग अपॉर्चुनिटीज निकल सकती हैं पाकिस्तान में भी। और ये आपके लिए ग्लोबल पासपोर्ट भी है, जिसको आपको बताने की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो ऑडियंस है उसको एसीसी के बारे में पता है। ठीक है, तो बिफोर कि मैं आपको एक आइडिया दूं कि यार किस तरह हम लोग जो है वो कर सकते हैं विदाउट फैमिली सपोर्ट एसीसी को मैनेज। मेरे आप लोगों से, अपनी ऑडियंस से दो सवाल है। ठीक है, पहला सवाल तो ये है कि क्या एसीसीए इज एसीसीए योर ड्रीम? क्या एसीसी आपका ड्रीम है? क्या आपका गोल है या नहीं? ठीक है, और दूसरा सवाल है कि क्या आप सेक्रीफाइस कर सकते हो अ, अपने ड्रीम को, अपने गोल को अचीव करने के लिए? ठीक है, तो ये मेरा आपसे एक सवाल है। सो काइंडली मैसेज में या अपना कैमरा ऑन करके मुझे इस चीज का जवाब दें, फिर आगे जो है हम लोग इस सेशन को आगे मजीद प्रोसेस कर सकें। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। ओके, उबैद साहब ने कहा है मैसेज में कि यस एसीसीए
इज माई ड्रीम एंड आई कैन सेक्रीफाइस फॉर माई गोल। तो क्या सेक्रीफाइस कर सकते हैं, सवाल ये है कि क्या सेक्रीफाइस कर सकते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, क्या क्या सेक्रीफाइसेस कर सकते हैं, ये मेरा सवाल है। तो प्लीज ये बताएं कि क्या सेक्रीफाइस कर सकते हैं। जो जो भी इस सेशन के अटेंडीज हैं और जो बाद में रिकॉर्डिंग भी देखेंगे इस सेशन की, उन सब से सवाल है, इसका आंसर मुझे कमेंट्स वगैरह में या मेरे व्हाट्सएप पे जरूर दीजिएगा। ठीक है। तो अच्छा भाई, अब मुझे जवाब आया है कि जी जस्ट सेकेंड। यस। तो जो नए अटेंडीज आ रहे हैं उनसे भी सवाल कर लेते हैं। कुछ नए अटेंडीज आए हैं उनसे भी सवाल कर लेते हैं। यही रिपीट कर लेता हूँ सवाल बिफोर, इससे पहले कि हम इस सेक्शन को आगे बढ़ाएं। सवाल क्या था मेरा, क्या इज एसीसी योर ड्रीम, क्या एसीसी आपका ड्रीम है, एंड व्हाट कैन यू सेक्रीफाइस टू अचीव योर ड्रीम। आप अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए क्या सेक्रीफाइसेस कर सकते हैं। अब अटेंडीज थोड़े और आ गए हैं, तो जाहिर है उनसे भी मेरा ये सवाल है। तो या तो अपना माइक ऑन करके मुझे एक एक करके अपना जवाब दे दें या मैसेज में दे दें। माइक करके जरा अगर आप लोग मुझे जवाब देते हैं तो थोड़ा ज्यादा मजा आएगा। ठीक है। तो काइंडली एक एक करके अपना माइक ऑन करें और मुझे इस चीज का जवाब दें कि क्या एसीसी आपका ड्रीम है और क्या सैक्रिफाइस कर सकते हैं अपने गोल को, अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए। प्लीज। जी अली साहब, इर्तिशा, हमजा साहब, उबैर साहब का तो मुझे आंसर आ गया है। आप लोग अपने आंसर दें प्लीज कि क्या एसीसी आपका ड्रीम है और क्या आप इसको अचीव करने के लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं, क्या सेक्रीफाइस कर सकते हैं। प्लीज आंसर इट। ये शर्माए नहीं, देखे जितना इंटरेक्टिव होगा उतना सेशन का मजा भी आएगा और उतनी सेशन में जान भी डलेगी और उतना सेशन को समझने में और करने में आप लोगों को आसानी भी होगी। द एम इज के इसको इंटरेक्टिव बनाया जाए। ओके हमजा साहब, आप एसीसी मेंबर हैं ऑलरेडी। ओके, माय अपोलॉजीज। लेकिन ऑब्वियसली या आप भी ज़ाहिर है ये सेशन अटेंड कर रहे हैं तो कोई ना कोई रीजन है। सो खैर, अ, अली साहब आपका जवाब रह गया, काइंडली। तो खैर आगे बढ़ते हैं भाई। अब क्वेश्चन ये है कि किस तरह जो है एक एसीसी स्टूडेंट जिसके पास अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है और जिसके पास अभी कोई यू नो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, और एसीसी इट्स नॉट कोई एक बहुत हल्की क्वालिफिक इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल टर्म्स, कुछ सस्ती क्वालिफिकेशन नहीं है। बहुत एक्सपेंसेस मैनेज करने होते हैं और स्पेशली जब एक स्टूडेंट जो है वो अगर फेल वगैरह होता है। हमला साहब, आपका कैमरा साइड पे आ रहा है, इसको अगर आप ऑफ कर ले तो मेहरबानी होगी। तो खैर, अ, इसको मैनेज करना आसानी होता है फैमिली। और फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट एक अटेम्प्ट में या दो अटेम्प्ट में फेल हो जाता है, तीन अटेम्प्ट में फेल हो जाता है, तो उसके साथ ये सिनेरियो भी होता है कि वो बेचारा, उसको फिर घर वालों से
डांटे छांटे भी पड़ती हैं, और एक टाइम पे आके फैमिली कहती है भाई तुम्हारे बस का नहीं है, तुम छोड़ दो। लेकिन बच्चा जो है वो कहता है, वो गिव अप नहीं करना चाह रहा होता, वो एनी हाउ उसको करना चाह रहा होता है, गिव अप नहीं करना चाह रहा होता, लेकिन वो फिर एक टाइम पे आके कहता है यार मैं करूं भी क्या करूं, मैं तो अभी कुछ कमाता ही नहीं। ठीक है। तो देखो, अब आप रह रहे हो 2025 में। अब आपके पास बहुत सारे तरीके ऐसे आ गए हैं कि आप अपनी अर्निंग कर सकते हो, और कुछ ना कुछ कमा सकते हो, बल्कि कुछ ना कुछ क्या अच्छा खासा कमा सकते हो कि अपने खर्चे, अपनी पढ़ाई के खर्चे एक एसीसी स्टूडेंट मैनेज कर सकता है। ठीक है। तो नंबर ऑफ आइडियाज है उसके लिए। पहला आइडिया जो सबसे यू नो इजीली मैनेजेबल है, अगर के एक एसीसी स्टूडेंट है, उसके पास बाइक है या गाड़ी है, ठीक है, इवन वो अगर अपनी भी नहीं है तो भाई किसी रिश्तेदार वगैरह की भी है, किसी भाई की है, अब ये एक्स्ट्रा बाइक खड़ी हुई है, तो यार ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज, ठीक है, आपके पास पाकिस्तान में येंगो है, इन ड्राइव है, ठीक है, आपने अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस निकालने हैं, आपने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस निकलवाने हैं, तो रेडिली अवेलेबल है। आपने जाना है येंगो या इन ड्राइव के ऐप पे जाना है, अपना रजिस्टर करना है, और रजिस्टर करने के बाद आपने जो है रोडों में फिरना शुरू हो जाना है भाई। और ये आपके लिए फ्लेक्सिबल इस तरह है कि आप अपने वर्किंग आवर्स को डिसाइड कर लो यार, सुबह में 2-3 घंटे निकल गए, शाम में 2-3 घंटे निकल गए, उसके बाद आप आए अपने पढ़ाई वगैरह करी। इससे इजीली एक स्टूडेंट जो है अराउंड, अगर बाइक पे है तो 100,000 आराम से मैनेज कर लेता है, अगर गाड़ी है तो 150,000 to 200,000 आराम से मंथली मैनेज कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपकी एसीसी की एग्जाम फीस वगैरह आराम से निकल रही है, आप अपनी पढ़ाई भी मैनेज कर सकते हो, और अपना एक लाइफस्टाइल भी मैनेज कर सकते हो कि यार आपको अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए किसी के पास भी, इवन अपने पेरेंट्स के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो गर्ल्स अगर ये सेशन देख रही हैं, तो भाई गर्ल कहेंगे सर हम तो बाइक नहीं चला सकते। भाई आप बाइक नहीं चला सकते, अगर आपके पास गाड़ी है तो आप गाड़ी पे ये कर सकती है। और मैंने एक दफा बल्कि मेरे साथ एक सिनेरियो भी हुआ था कि मुझे कहीं जाना था और मेरी गाड़ी खराब थी, मैंने ऑनलाइन टैक्सी बुक करी। ऑनलाइन टैक्सी बुक करी तो एक खातून आ गई। अच्छा, मैंने पहले शुरू में नोटिस नहीं करा ना, काफी जर्नी हो गई। अच्छा, मेरी एक आदत है कि भाई जो भी अगर इस तरह मैं ऑनलाइन टैक्सी वगैरह पे जाता हूँ तो स्पेशली कार में तो जरा गपशप करता हुआ जाता हूँ। अब मैंने कोई गपशप भी नहीं करी है, और मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ जब मेरी आधी से ज्यादा जर्नी हो गई, मैंने ऐसे देखा, मैं कहा, ये तो खातून है। फर्स्ट टाइम आई सॉ कि जी एक खातून जो है वो ऑनलाइन टैक्सी चला रही थी। खैर फिर मैंने उनसे सलाम दुआ करी, थोड़ा सॉरी वॉरी करके मैंने उनसे उनका इंटरव्यू भी लिया। और मैंने कहा कि जी किसी के आगे और किसी से फेवर लेने से बेहतर है कि बंदा अपना काम करे, और मेरा इससे अच्छी खासी एक अर्निंग हो जाती है कि मैं अपना अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकती हूँ। ठीक है, तो व्हाई नॉट। अच्छा जी। अ, दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है? दूसरा ऑप्शन आपके पास है फ्रीलैंसिंग कर लें, रिमोट जॉब्स की तरफ चले जाएं। अच्छा, फ्रीलैंसिंग और रिमोट जॉब्स पे थोड़ा सा अब पाकिस्तानियों के लिए इशू ये चल रहा है कि माशाल्लाह से हम लोग अपने आप को मशहूर इतना कर लेते हैं, हम लोग अपने आप को मशहूर इतना कर लेते हैं, और वो भी अच्छे उसमें नहीं, बुरे उसमें, कि अब आप देख लें आपके पास एग्जांपल कि यार दुबई के वीजास लगने मुश्किल हो गए, यूएई वगैरह के, वो क्यों हुए? हमारी हरकतों की वजह से। तो यही फ्रीलांसिंग वगैरह में भी हो रहा है। मेरे कजन है, ठीक है, शी इज एसीसीएम एज वेल। तो क्योंकि जी उनकी छोटी बेटी है एंड ऑल दैट, तो वो कहती है कि यार ऑफिस जॉब में मैं अगर जाऊंगी, यानी नॉर्मल वर्किंग जॉब में जाऊंगी, तो मैं अपनी बेटी को सही तरह से टाइम नहीं दे पाऊंगी, तो वो रिमोट जॉब करती है। ठीक है।
अब मैंने उनसे पूछा कि यार रिमोट जॉब में कितनी अर्निंग हो जाती है तुम्हारी एंड ऑल दैट, सही है। तो शी वॉज लाइक कि यार मेरी 100,000 से ज्यादा हो जाती है। अब जो रिमोट जॉब की डिसएडवांटेज ये है कि यार वहां पे आपको रेज इतनी जल्दी नहीं मिलता। दूसरा एक डिसएडवांटेज बीइंग पाकिस्तानी ये आने लग गया है कि बहुत सारे जो एम्प्लॉयर्स हैं रिमोट जॉब वाले, वो कहते हैं यार पाकिस्तानी को नहीं रखना। तो आपने पहले तो अपने आप को प्रूव करना होगा उनको। ठीक है, यहाँ पे रास्ते बिल्कुल बंद नहीं है, आपने थोड़ा अपने आप को प्रूव करना होगा काम वगैरह दिखा के, और फ्रीलांसिंग में भी कि यार जो डेडलाइन है वो मीट करो। और ये प्रोफेशनलिज्म भी है, जो डेडलाइन है वो आपने मीट करनी है, उससे पहले काम वगैरह करके दें। ठीक है। सो इसमें आप अकाउंटिंग, इसमें आप बुक कीपिंग, इसमें आप यूएस टैक्सेशन, यूके टैक्सेशन, यूएई टैक्सेशन, इवन पाकिस्तानी टैक्सेशन सर्विसेज दे सकते हैं। ठीक है। अ, अच्छा जी, एक काम नेक्स्ट आ जाता है हमारा, और वो क्या है कि हम लोग ट्यूशंस कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्यूशंस कर सकते हैं। ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस में अब हमारे यहाँ जो है वो एक पाकिस्तान में स्पेशली वो ट्रेंड है ज्यादातर। कहाँ पे वो आपको ट्रेंड मिलेगा? एसीसीए में। क्वेश्चन को मैं आंसर करता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है। अच्छा, जो ट्रेंड है वो एसीसीए, सीए और थोड़ा बहुत ओ ए लेवल्स में नजर आता है। अभी ओ ए लेवल्स वाले भी ऑनलाइन टीचिंग में इतना नहीं आए हैं। ज्यादातर ओ ए लेवल्स वाले जो है वो यू नो फिजिकल टीचिंग में ही रहते हैं। बच्चे का भी एक माइंडसेट बनाना पड़ता है। ठीक है। और मैट सरप्राइजिंगली मैट्रिक और इंटरमीडिएट की ऑनलाइन क्लासेस का रुझान अभी तक नहीं आया भाई। मुझे याद है मेरे एसीसीए का जो शुरू करा था ऑनलाइन क्लासेस का, वो मैंने शुरू करा था 2012 में। ठीक है, 2012 2013। और आई वाज द फर्स्ट वन जिसने पाकिस्तानी मार्केट में ये काम शुरू किया था। उसके बाद जो प्लेयर्स आए हैं मार्केट में वो आए हैं कोविड के बाद। तो तब से लेके अब तक मुझे हैरानगी ये होती है यार, मैट्रिक और इंटरमीडिएट इतनी बड़ी मार्केट है, अभी तक लोग वहाँ के ट्यूटर्स और ये लोग जो हैं वो चल रहे हैं ट्रेडिशनल मेथड पे, ऑनलाइन पे आई नहीं। और मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा गैप है मार्केट में। मैट्रिक हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, वो लेवल्स हो गया, ये बहुत बड़ी मार्केट है। इसको आप इजीली ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है। आपने भाई करना क्या है यार, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा नहीं है। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा नहीं है, एक नॉर्मल सी इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद आपने कंटिन्यूसली जो है वो एड्स चलाने हैं थोड़े फेसबुक पे, ज़ाहिर मार्केटिंग करनी होगी नॉलेज, फेसबुक पे, गूगल पे, यूट्यूब पे, इधर उधर आपने एड्स चलाने हैं, आपके पास आएंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि यार आपके पास सिर्फ पाकिस्तान से ही स्टूडेंट्स नहीं आएंगे। हैरानगी होगी शायद आपको सुन के कि भाई दुबई में, यूएई वगैरह में, सऊदीया में जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो वहां पे भी वो पाकिस्तानी सिस्टम के इंटरमीडिएट और मैट्रिक के पेपर्स वगैरह दे रहे होते हैं, से पढ़ रहे होते हैं भाई। वो भी आपसे पढ़ेंगे और वो तो आपको थोड़े पैसे भी ज्यादा देने को तैयार होंगे। ठीक है। वो भी आपको थोड़े पैसे ज्यादा देने को तैयार होंगे। और तो आप एक बहुत बड़ी एक मार्केट अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं, बहुत जल्दी इसके अंदर ग्रो कर सकते हैं। और इसके अंदर जो अर्निंग है, ठीक है, वो आप यूं करें भाई, जूम पे जिस तरह मैं आपसे लाइव सेशन कर रहा हूँ वैसे लाइव क्लासेस कंडक्ट कर, फिर उसकी रिकॉर्डिंग्स भी दे। शुरू में ज़ाहिर है नई चीज है, लोग रेजिस्ट करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो उसका भी तरीके हैं कि किस तरह उसको ओवरकम करना। वो
ओवरकम हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। लेकिन इनफाइनाइट मार्केट है, और अर्निंग जो है इस चीज में लॉन्ग टर्म में, फिर आप कहोगे कि यार ये हमें हरे हरे बाग दिखा रहा है। नहीं भाई, हरे हरे बाग नहीं दिखा रहा। शुरू में चलो सही है, थोड़ी अर्निंग कम होगी, लेकिन ग्रेजुअली ये बढ़ते बढ़ते फिर ये मिलियंस का काम है ये। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आई डोंट नो कि यार मैट्रिक इंटरमीडिएट में अभी तक किसी ने क्यों फोकस नहीं करा। अच्छा भाई, और क्या हो सकता है? वीडियोस एडिटिंग की तरफ जा सकते हो। वीडियोस एडिटिंग टूल्स आपको कहीं कहीं जगह जगह मिल जाएंगे। अच्छा जी। आ, ठीक है, आप मीम्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो, आप ग्राफिक्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो। एक बहुत बड़ी मार्केट है। ये भी बहुत बड़ी मार्केट है। 100,000 तक इसके अंदर आप मंथली आराम से घर बैठे बैठे फ्लेक्सिबली मैनेज कर सकते हो। अच्छा जी, थोड़ा सा रुकते हैं, कुछ दो मैसेजेस आए हुए थे, उनको देख लें पहले। अच्छा, एक क्वेश्चन है हमारे पास सर, यूएसए टैक्सेशन के लिए पीटीआईएन नंबर चाहिए होता है, वो कैसे करें? तो पीटीआईएन नंबर जो है वो डिफरेंट यहाँ पे कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल बी फाइलर है, वो आपको इसमें असिस्ट करती है। ठीक है, वो आपको इसमें हेल्प आउट कर सकते हैं। थोड़े से उनके मिनिमल चार्जेस होंगे, वो आप पे करें उनको, उसके और वो आपको ये करके दे देंगे। फिर हमारे पास सवाल है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्रोफेशनल स्किल्स एज वेल एज एसीसी एग्जाम्स प्रिपरेशन गाइडलाइंस। बेटा एसीसी एग्जाम प्रिपरेशन गाइडलाइंस के वेबिनार्स वगैरह ऑलरेडी मैं एड लगाता फिर रहा हूँ आजकल। उसमें आप रजिस्टर करेंगे भाई, हर पेपर की अलग प्रिपरेशन गाइडलाइंस होती हैं। ठीक है। My query is working as an accountant at a contracting company. What are the main skills needed for me in accounting and finance and organization as well as other forms of businesses? बेटा बहुत सारे स्किल्स चाहिए, टेक्निकल स्किल्स चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, इंडस्ट्री नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत। ठीक है, बाकी फिर आपको जो है एम्प्लॉयर भी इसके अंदर गाइडलाइन वगैरह देता है। फ्री रिसोर्सेस बेटा, हर जगह फ्री रिसोर्सेस नहीं मिलती हैं। कहीं ना कहीं हमको खर्चा वगैरह भी करना पड़ता है नॉलेज गेन करने के लिए भाई, क्लासेस वगैरह के लिए एंड ऑल दैट। ठीक है। रियल एग्जाम में अपेयर होना है तो ऑब्वियसली हर जगह हर चीज आपको फ्री में नहीं मिल जाती। अच्छा, ये रोशन साहब आए हैं, प्लीज कैमरा बंद कर लें। ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अभी तक सेशन कैसा जा रहा है, क्या फीडबैक है? कुछ मिल रहा है क्या, ऐसी टाइम वेस्ट लग रहा है? अच्छा जी, फिर फीडबैक जरूर दिएगा भाई मैसेजेस में। उसके अलावा और कौन सा स्किल है जो कि लोग यूज कर सकते हैं अपनी अर्निंग्स के लिए? ठीक है, यार आप कुकिंग कर सकते हैं, आप बेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, कुकिंग करें, बेकिंग करें, और अपना एक ऑनलाइन स्टोर बना लें। ऑनलाइन स्टोर बना लें, उसके थ्रू आप सेल्स करें। ठीक है। बहुत सारे ऑफिस में ऐसे लोग होते हैं जिनको भाई घर का खाना में ये सब नहीं होता है, यकीन करो। मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में मैंने काम करा, उनको घर का खाना नहीं मिल रहा होता, उनको चाहिए होता है। तो अगर आप एक रीजनेबल पैकेजेस वगैरह ऑफर करें यहाँ के लोगों को, और ये जो अवाम है, पाकिस्तानी अवाम स्पेशली, वो यार वो तो उसके शौक ही कुछ निराले हैं। नंबर वन पे तो खाना पीना है, नंबर टू पे कपड़े शपड़े हैं, फिर बाकी चीजें आती हैं भाई। तो अपना पेज वगैरह बना के, अपनी वेबसाइट बना के ये आप ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, कुकिंग करके, बेकिंग वगैरह करके। या फिर अगर आपके पास अभी ऑब्वियसली इनिशियली शायद इतने पैसे ना हो कि आप एक वेबसाइट वगैरह पोर्ट कर सको,
यार फूड पांडा जैसे प्लेटफॉर्म है, ये होम शेफ सर्विसेज भी ऑफर करते हैं, घर का खाना टाइप। तो आप उस पे रजिस्टर करके कर सकते हैं। और इस पे देखो, ये अगर आप कहते हो ना कि ये छोटी चीज है, भाई ये छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। लिटरली यकीन करो, इस पे लोग जो है ना वो अब लाखों में इस तरह कमा रहे हैं कि उन्होंने घर पे एक छोटा सा कॉर्नर बनाया हुआ है, छोटा सा सेटअप बनाया हुआ है, और वो ये सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, इससे लोग लाखों में घर बैठे बैठे अर्न कर रहे हैं। किस तरह कर रहे हैं? इसी तरह सर्विसेज की तरह। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल, अगर कराची में किसी ने विजिट किया हुआ, आप जैसे कोई कराची का है, तो यहाँ पे एक आंटी है जो कि केक्स बनाती हैं, और जो थ्री मिल्क केक्स है वो एक्चुअली उन्होंने ही इंट्रोड्यूस करा पाकिस्तान में, कराची में। अब उसके बाद जो ये डिफरेंट बेकरीज हैं, होम नोट टाइप, इन्होंने उनको देख के कॉपी करा है। और वो आंटी जो है, उनका एक छोटा सा कॉर्नर है, उन्होंने सेटअप बनाया हुआ है, वहां पे लोग आते हैं, उनको केक का ऑर्डर देके जाते हैं, अ, और लेके जाते हैं। ठीक है, अब उन्होंने डिलीवरी वगैरह भी शुरू कर दिया। अब उन्होंने एक, उनका मेन जो है सेटअप डिफेंस में, अब एक उन्होंने हैदराबाद में शुरू भी कर दिया। ही इज अर्निंग इन मिलियन बाय सेलिंग। और ये नहीं कि उन्होंने रेस्टोरेंट बहुत सारी डिशेस रखी हुई है, वो डील ही केक्स में कर रही हैं, और ये डेजर्ट टाइप चीजों में कर रही हैं। एक छोटे से सेटअप में वो अपना मिलियन का खर्चा कर रही हैं। हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने बताया था कि भाई वो तो कहती हैं अपने अंकल हस्बैंड को कि आप रिटायर होकर घर बैठ जाएं, यही और मुझे इसी में सपोर्ट करना। तो कुकिंग, बेकिंग, एक सेटअप है जो कि एक कम कैपिटल से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इसका काम करके आप एक अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है। आ, उसके बाद पाकिस्तानियों का कुकिंग ब्रांड, कुकिंग के बाद पाकिस्तानियों का दूसरा सबसे बड़ा शौक क्लोथिंग ब्रांड, रिव्यू वीडियो। पहले तो जो डिफरेंट क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, ठीक है, ये वो, अच्छा, कुकिंग बेकिंग का जो प्लेटफॉर्म था वो सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है भाई, ऑब्वियसली ये स्पेशली औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, कि वो इसके अंदर बहुत घर बैठे बैठे बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है। फिर क्लोथिंग ब्रांड्स या रिव्यू वीडियोस, भाई लड़कियों में, औरतों में शॉपिंग का बहुत रुझान होता है भाई, कौन सा ड्रेस आया है, कौन सा कलेक्शन आई है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। तो पाकिस्तान में ये चीज अभी तक नहीं है। ठीक है, गाड़ियों की रिव्यू वीडियोस मिल जाएगी, सेलफोन्स की वीडियोस मिल जाएंगी, ड्रेसेस वगैरह के ऊपर नहीं है। तो अगर आप ये क्लोथिंग ब्रांड्स की रिव्यू वीडियो शुरू करते हैं, स्पेशली गर्ल्स अगर ये शुरू करती हैं, तो इसमें वो बहुत जल्दी अपनी ग्रोथ करना शुरू करेंगी। और वाया डिफरेंट प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब है, जैसे कि फेसबुक वगैरह है, बहुत जल्दी वो मोनेटाइजेशन की तरफ जाके इसमें अर्निंग स्टार्ट कर सकती है। ठीक है। ट्रैवलिंग वीलॉग, हमारे पास खाने पीने के हर चीजों के वीलॉग्स होते हैं, ट्रैवलिंग वीलॉग्स बहुत कम होते हैं हमारे मुल्क में। तो ट्रैवलिंग वीलॉग्स वगैरह का चैनल शुरू हो जाए, ये आपको बहुत जल्दी अर्निंग करके देगा। और इस पे ये होगा कि आपको, और इसको इस तरह का स्टैंडर्ड रखें कि इंटरनेशनल ऑडियंस आपको देखे। जब इंटरनेशनल ऑडियंस आपको देखेगी, तो डेफिनेटली जो है आपको बहुत जल्दी व्यूज मिलेंगे, और जब बहुत जल्दी व्यूज मिलेंगे तो अर्निंग भी जल्दी स्टार्ट होगी, घूमना फिरना भी होगा, और साथ में आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। ये दुनिया में ट्रैवलिंग व्लॉग्स का जो है वो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये हमारे यहाँ इतना नहीं है। हमारे यहाँ एक छोटा बच्चा है, शिराजी, जो इसकी वीडियो भी बहुत वायरल हुई थी इमरान रियाज खान के साथ, पानी किधर है,
वो क्यों इतना वायरल हो गया? वो नॉर्दर्न एरियाज डिफरेंट एक्सप्लोर, जहाँ पे वो बेचारा रहता है, उसका एक्सेस है, उसने वहाँ काम करा, उसने उसकी वजह से ट्रैवलिंग इतनी लोग बाहर से लोग आना शुरू हुए हैं। स्पेशली रिव्यूज में देखी है मैंने ये चीज। तो अगर हमारी जैसी ऑडियंस, हमारे जैसे लोग अगर ये काम करना शुरू करें तो सोचो। अच्छा जी, एक और चीज हो सकती है, शॉर्ट या फिक्शनल स्टोरीज चैनल। अच्छा, ये चीज हमारे पड़ोस मुल्क में बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ इतनी नहीं है। हमारे यहाँ जो है वो कॉमेडीज वगैरह के पीछे ही सारे दौड़ रहे हैं, या उल्ट उल्ट पटांग चीजों के ऊपर डिफरेंट लर्निंग वीडियोस, फिक्शनल वीडियोस बना के, टीम बना के, स्टोरीज बना के, कॉर्पोरेट लाइफ के ऊपर, इसके ऊपर, उस जिससे लोगों की लर्निंग भी हो, लोगों में इंटरेस्ट भी डेवलप होके, या कोई एंटरटेनमेंट टाइप चीज देख रहे हैं, साथ ही साथ आपने उनको लर्निंग भी प्रोवाइड कर दी कॉर्पोरेट लाइफ के ऊपर हो गया, या डिफरेंट लाइफ मैटर्स के ऊपर हो गया। सही है। अच्छा, तो उसके बाद और क्या हो सकता है? ऑनलाइन कंसल्टेंसी फर्म शुरू हो सकती है। ऑनलाइन कंसल्टेंसी फर्म में देखो ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं कि आप बुक कीपिंग सर्विसेज, या ये डिफरेंट स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे हैं, होते रहते हैं। तो भाई स्टार्टअप लोग जो है वो ऐसे ही अंधाधुंध में स्टार्ट करके बैठ जाते हैं भाई। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने एक रेस्टोरेंट खोलना है, वो जाता है, जगह देखता है और खोल के बैठ जाता है। अब भाई उस एरिया में ऑलरेडी 10 रेस्टोरेंट हैं, वहां पे जाने का क्या फायदा यार? हमारी सेल्स ग्रोथ रुक जाएगी, है कि नहीं? इतनी होगी नहीं। ऐसे ही खोल के बैठ जाओ तो कंसल्ट स्टार्टअप कंसल्टेंसी भाई, कहाँ पे आपकी लोकेशन होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, अच्छा आपके क्या क्या रिसोर्सेज होनी चाहिए, आपको मार्केटिंग किस तरह करनी चाहिए, तो स्टार्टअप कंसल्टेंसी आ गई। फिर ईआरपी कंसल्टेंसी आ गई अगर पढ़े लिखे हो तो, ठीक है। टैक्स कंसल्टेंसी आ गई। अच्छा, इसी तरह एचआर कंसल्टेंसी शुरू कर सकते हैं लोग। डिफरेंट कंपनी से आप कॉन्टैक्ट कर लें कि भाई हम आपको रिसोर्सेस ला के देंगे, और आपने मार्केटिंग शुरू कर दी, सीवीज वगैरह दी, कंपनी से उनकी सैलरी का कमीशन वगैरह ले लिया, ठीक है। अच्छा जी, सेल्फ रिव्यू वीडियोस ऑलरेडी मार्केट में चीज पाई जाती है हमारी, लेकिन एक ही बंदा है भाई, तो उसको थोड़ा डिफरेंशिएट करके लाके ला सकते हैं। ये बहुत बड़ी मार्केटिंग है, सेल्फ रिव्यू वीडियोस हमारे यहाँ पाकिस्तान में सिर्फ एक बंदा लेके चल रहा है। वीडियो वाली सरकार, वरना आप इंटरनेशनली देखें, या इवन पड़ोस मुल्क ही देख लें, तो ये भाई इस पे इनके बेताशा चैनल हैं, और वो उनके बेताशा सब्सक्राइबर्स हैं। बहुत बड़ी मार्केट है ये, ठीक है। फिर आप और क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन क्लोथिंग ब्रांड शुरू कर सकते हैं। अब आप कहोगे यार क्लोथिंग ब्रांड तो बहुत सारे हैं, ऑनलाइन भी बहुत सारे हैं। मैं कुछ डिफरेंट, फॉर एग्जाम्पल अपने प्रोफेशन को उसके साथ जोड़ दो, अकाउंटिंग रिलेटेड उसके ऊपर कोर्स वगैरह हो, कुछ ना कुछ डिफरेंशिएट करके लेकर आओ मार्केट में। कपड़ों की सदाई है, चाहे मर्द हो चाहे औरतें हो, यहाँ पे आने के बाद दूसरा शौक जो है वो पहनने ओढ़ने का, ठीक है। गेमिंग कर सकते हैं, डिफरेंट गेमिंग सेटअप्स आप, अगर आपके पास जगह वगैरह अवेलेबल है भाई, आपने एक नेट लगा दिया, एक बॉलिंग मशीन लिया, बॉलिंग मशीन को बहुत महंगी नहीं मिलती है, ठीक है। बैट्स वगैरह ला के रख दिए, अगर आपके पास जगह है, एक कमरा भी है, और लोग आएंगे यहाँ पे, सदाई है, गेमिंग रिव्यू वीडियोस चैनल बने प्रॉपर, ठीक है। अच्छा जी, फिर टॉयज रिव्यू चैनल। इवन लोग जो है वो गोरों के टॉयज रिव्यू चैनल देख देख के बच्चों के लिए टॉयज ऑर्डर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि इतने नहीं है, तो ये आपको जल्दी बूस्ट अप देगा। ऑनलाइन एचआर कंसल्टेंसी पे मैंने ऑलरेडी बात कर ली है, ठीक है। फिर
ऑनलाइन डॉक्टर्स कंसल्टेंसी या फार्मेसी, यहाँ पे सिर्फ दवा वो है अभी। बहुत बहुत गैप है मार्केट में अभी भी। यार रात को फॉर एग्जांपल अभी कुछ दिन पहले हुआ ये था कि रात में तबीयत खराब थी और घर पे मेडिसिन खत्म हो गई थी। मैं फूड पांडा पे गया और मैं एक और ऐप है क्रेव मार्ट, उस पे गया कि यार मुझे मेडिसिन मिल जाए। नहीं थी दवा, वो जो है उसके पास वो मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी। ठीक है तो सी बहुत बड़ा गैप है ये आप फार्मेसी प्लस, और उसी उस पे ये वजह है कि आप डिफरेंट डॉक्टर्स को कंसल्ट कर लें, ऑनलाइन डॉक्टर्स को। और डिफरेंट डॉक्टर्स जो हैं उस पे ऐप पे या वेबसाइट पे अपने टाइमिंग सेट कर दें, आप उनको कॉल करें और ऑनलाइन सेटअप हो जी, पेमेंट वगैरह का 500 रुपये, 1000 रुपये। भाई तबीयत खराब हो रही है, डॉक्टर से कंसल्टेशन लेनी है, अभी मेरे पास वो रिसोर्स अवेलेबल नहीं है कि फौरन मैं हॉस्पिटल भागूं, तो ऑनलाइन भाई मुझे डॉक्टर मिल जाए, वो गाइड कर दे कि यार ये दवाई खा लो, ये कर लो, वो कर लो, थोड़ा टाइम भी। ये बहुत बड़ा आपका बन सकता। अच्छा जी, अब इस पे शायद थोड़ा सा लोग हंसेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा जबरदस्त सेटअप बन सकता है। बिल गेट्स ने भी कहा था, हमारे खान साहब ने, इमरान खान साहब ने भी कहा था, भाई मुर्गियां पाल लो दो तीन, एक एक मुर्गा ले आओ, एक मुर्गी ले आओ। और अच्छा, और ये ऐसे ही नहीं बोल रहा मैं, ये ऐसे ही नहीं बोल रहा, ये मेरे कजन है, और कजन के पास जो है वो जगह थी, वो क्या करा, उसने क्या करा, वो गया, वो डिफरेंट ब्रीड्स के जो है एक मुर्गा ले आया, एक मुर्गी ले आया। ठीक है, फिर उन मुर्गे मुर्गी ने बच्चा दिए, अंडे दिए। ठीक है, उनसे वो दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से 10 हुए, और वो बढ़ते चले गए। अब उनके अंडे भी अच्छा, क्योंकि डिफरेंट नस्लों के मुर्गे मुर्गियां थी। ठीक है, उनके अंडे भी आते थे। कभी क्या करता था भाई, अंडे बनाए खुद ही खा लिए, कभी उनको जमा करता चला गया, ज़ाहिर है वो पॉपुलेशन में बढ़ते चले गए। फिर उसने क्या करा, जब वो पॉपुलेशन में बढ़ते चले गए, उसने क्या करा, उसने फेसबुक पे पेज बनाया, पोस्टें लगाना शुरू करी। अब क्योंकि उसके पास बढ़ते चले गए और जो है बढ़ते जा रहे थे, स्पेस ज़्यादा लिमिटेड थी, और खुद वो डॉक्टर है, तो मैनेज करे भी तो किस तरह करे। तो उससे क्या करा, उसने क्या करा, वो बढ़ाता चला गया इस चीज को, क्या करा, उसने पेज बना लिया, पेज बना के उसने ऐड लगाना शुरू कर दिया, और उसके पास यकीन करो कॉल आना शुरू हो गई। वो डिफरेंट नस्लों के मुर्गे मुर्गियां उसके हजारों में बिकने लग गए। एक दिन मैंने ऐसे ही उससे पूछा कि ओए, कजन है मेरा, ओए कितना कमा लेता है इससे। कह रहा, ईशान भाई, मैंने अभी 3 दिन पहले मुर्गा बेचा था, एक मुर्गा, वो ज्यादा डिफरेंट ब्रीड का था, नस्ल का था, कहता ये मेरा 40,000 का बेचा। तो इमेजिन क्या कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन पैट शॉप आप शुरू कर सकते हैं। अच्छा, ये भी ऐसे ही नहीं बोला, ये भी मेरी कजन, एक और है कजन, डिफरेंट कजन भी काम करती हैं, जाती हैं पैरेट्स वगैरह लेकर आ जाती हैं, बिल्लियां चिल्लियां लेकर आ जाती हैं। इवन उन्होंने तो, उनके पास जगह है, तो उन्होंने आउल, उल्लू भी रखा हो, उल्लू भी लोग शौक से खरीदते हैं भाई। मुझे ये पहली दफा पता चला। तो वो एनीवेज, अब ये वो है कि इसमें थोड़ा बहुत आपका पैसा लग रहा है। ठीक है, अब वो लाती हैं, एड्स वगैरह लगाती हैं, लोग कॉल करते हैं भाई। एक एक तोता, पैरेट, एक एक तोता जो है, ऐसे भी होते हैं जो लाख रुपए से ऊपर के भी बिक रहे होते हैं। वो ये तोते बिल्लियां बेच बेच के जो है ना, वो उन्होंने अपनी अब सेविक ले ली है। तो सोचे तो मैंने यार 5 6 आइडियाज से, और ये सोचते सोचते पिछले 3 4 दिन में ये इतने आइडियाज मेरे जहन में आ गए।
जिससे ये है कि अब ये सारे वो आइडियाज हैं एसीसी स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, जो कि यू नो ऐसा नहीं है कि आप फुल टाइम आपको टाइम जॉब में काम में ही देना पड़ेगा। आप पार्ट टाइम ये काम करके अच्छा खासा पैसा मैनेज करके अपनी स्टडीज भी मैनेज कर सकते हैं, और अपनी पढ़ाई भी मैनेज कर सकते हैं, और अपना एक अच्छा लाइफस्टाइल भी मेंटेन करना शुरू कर देते हैं। फिर आगे जाके जब आप जॉब वगैरह कर रहे होगे भाई, कुछ ऐसा जॉब वगैरह करना, ज़्यादा ट्रेनिंग वगैरह तो लेनी है, और फिर ज़्यादा ये चीज़ आपकी ग्रो होती चली जाएगी, तो सारी जिंदगी आपको नौकरी करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और आप फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी अचीव कर लेंगे। ठीक है। सही है। तो अब इन सब के साथ पढ़ाई किस तरह मैनेज होगी? आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। ठीक है, आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा अपना, और अपने टाइम के साथ स्टिक रहना पड़ेगा, और डिफरेंट एक्टिविटीज जो भी आपके साथ है उसमें अपना टाइम स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है। अब आपके कोई क्वेश्चन वगैरह हैं तो आप पूछ सकते हैं। इवन जो लोग बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे तो भाई मैं वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में अपने जो है वो ये शुरू कर शेयर कर दूंगा, नंबर वगैरह। तो आप बाद में भी अपने क्वेश्चंस वगैरह मेरे से कर सकते हैं। अब भी कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें। सर मैं बस ये पूछना चाहता था कि अगर मुझे जैसे फ्रीलांसिंग करनी है, तो मेरा फ्रीलांसिंग का बेसिकली कोई वो नहीं बना हुआ है, यानी मैंने कोई फुटस्टेप वगैरह, कोई फाउंडेशन वगैरह मेरी नहीं बनी हुई। अब मैंने काम किया हुआ इंडस्ट्री में,